पत्नी जिस पति को गरीब समझकर बेइज्जत कर रही थी और कह रही थी कि तेरे बाप की भी औकात नहीं है कि मेरी बराबरी कर सके। फिर उस पति ने ऐसा क्या किया कि एक ही झटके में खरीद डाली 500 करोड़ की कंपनी। फिर जो हुआ किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शादी के बाद सान्या हर रोज विक्रम को ताने देती, कभी कपड़ों पर, कभी जूतों पर, कभी उसके बोलने के ढंग पर। तुम मेरे स्टेटस के नहीं हो विक्रम। तुमसे शादी करना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं। अगर पापा चाहते तो मुझे किसी बड़े घराने में ब्याह सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरी किस्मत ही फोड़ दी। सान्या की कड़वी बातें विक्रम के कानों में तीर की तरह लगती, मगर वह चुप रहता, मानो उसके शब्द उसे छूते ही नहीं हो। एक बार सान्या ने अपने कॉलेज की सहेलियों को घर बुलाया। आलीशान घर था, लेकिन फिर भी उसने विक्रम को जानबूझकर नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। सबके सामने बोली, देखो यही है मेरा पति, बस एक मामूली क्लर्क। सोचो मेरी किस्मत कितनी खराब रही कि मुझे ऐसे आदमी के साथ रहना पड़ रहा है। सहेलियां चुप हो गई, लेकिन विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ चाय सर्व की और बोला, आप लोग आराम से बैठिए, घर आपका ही है, अगर कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। सान्या ने ताना कसते हुए कहा, यह भी कोई बात करने का तरीका है? तुम्हारे पास क्लास ही नहीं है। अगर मैं अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होती हूं तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। विक्रम ने बस धीमे स्वर में जवाब दिया, अगर तुम्हें शर्म आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि सामने ही ना हो, ताकि तुम्हारा मूड खराब ना हो। उसकी इस विनम्रता पर सान्या और भड़क गई। कितना बेवकूफ है तू, जरा भी तमीज नहीं है क्या? हे भगवान, पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा गुनाह हो गया था जो ये मेरी किस्मत में रखा था। दिन गुजरते गए, हर दिन एक नया ताना, हर दिन नई बेइज्जती। कभी वो उसे गरीब कहती, कभी निकम्मा। विक्रम बस सहता रहा। कई बार नौकर चाकर भी सान्या की बातें सुनकर हैरान रह जाते कि कोई पत्नी अपने पति को इतना नीचा कैसे दिखा सकती है। लेकिन विक्रम का चेहरा शांत ही रहता। उसकी आंखों में शर्मिंदगी जरूर दिखती थी, पर किसी पर गुस्सा नहीं। एक रात डिनर के समय भी सान्या ने कटाक्ष किया, तुम्हें पता है विक्रम, मेरे पापा की मेहरबानी है, वरना तुम तो पूरी जिंदगी किराए के मकान में गुजारते। तुम्हारे पास तो अपना घर तक नहीं होता। तुम मेरे पति कहलाने लायक ही नहीं हो। विक्रम ने प्लेट में खाना परोसते हुए कहा, घर गाड़ी से रिश्ता नहीं चलता सान्या, रिश्ता भरोसे और सम्मान से चलता है। लेकिन शायद मैं तुम्हें वो एहसास अभी नहीं दे पाया। सान्या हंसते हुए बोली, तुम और मुझे एहसास दोगे? तुम्हारी औकात मेरे सामने धूल बराबर भी नहीं है। जब भी मैं तुम्हें देखती हूं लगता है पापा ने मेरी जिंदगी से खेला है। उसकी बातें कमरे में गूंजती रही। विक्रम शांत रहा, बस धीरे से बोला, शायद वक्त ही तुम्हें सच्चाई दिखाएगा। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए भी सान्या ने उसे सुनाया, लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हारा पति क्या करता है, और मुझे कितनी शर्म आती है ये बताने में कि वो बस कंपनी में मामूली नौकरी करता है। विक्रम ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से बोझ है तो तुम खुलकर कह सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन बस एक गुजारिश है, कभी अपने पिता को दोष मत देना। उन्होंने वही किया जो सही था। सान्या ने तुनक कर कहा, हां सही ये था कि उनकी बेटी का मजाक बन जाए। सब मुझे देखकर कहते हैं कि इतनी अमीर लड़की ने ऐसे साधारण लड़के से शादी क्यों की। मैं हर पल जलती हूं विक्रम, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। विक्रम ने कार रोककर उसकी ओर देखा और शांत आवाज में कहा, तुम्हारा गुस्सा सही है सान्या, तुम जितना चाहो मुझे कोस लो। शायद एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। सान्या ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। पूरे रास्ते उसने विक्रम से एक शब्द नहीं कहा। ऑफिस पहुंचकर भी वो सहेलियों से यही शिकायत करती रही कि उसकी जिंदगी कैसी बर्बाद हो गई है। कई बार उसके शब्द इतने तीखे होते कि सुनने वाले भी असहज हो जाते। विक्रम सब जानता था, सब देखता था, लेकिन कभी पलटकर कुछ नहीं कहता। उसकी चुप्पी ही उसकी ताकत थी। वो हर रात अकेले बालकनी में बैठकर सितारों को देखता और धीरे से बुदबुदाता, बस थोड़ी देर और सब सही वक्त पर सामने आएगा। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। हर दिन सान्या की बातें तीर की तरह गिरती और हर दिन विक्रम उसे सहन करता।
नौकरों के बीच भी फुसफुसाहट होने लगी थी कि साहब की बेटी अपने ही पति को कभी चैन से नहीं रहने देती। मगर विक्रम ने कभी किसी के सामने शिकायत नहीं की। सान्या को लगता था कि उसकी जिंदगी थम गई है। वो हर पल ये सोचती रहती कि काश उसने किसी बड़े घराने में शादी की होती तो उसकी जिंदगी ऐशो आराम से कटती। लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि वही पति जिसका वो रोज मजाक उड़ाती है, आने वाले वक्त में उसकी सोच, उसकी तकदीर और उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। कुछ महीने बीत गए, लेकिन सान्या का रवैया पहले जैसा ही रहा। ताने, कटाक्ष और हर पल की बेइज्जती। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सान्या की पूरी जिंदगी ही बदल दी। एक सुबह महेश ने घर पर आते ही घोषणा की, सान्या, विक्रम, आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एक बहुत बड़ी नीलामी है मुंबई में। हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है वहां। महेश के चेहरे पर गंभीरता थी। सान्या तो खुश हो गई। उसे लगा कि शायद आज उसे अपने पिता की इज्जतदार दुनिया दिखाने का मौका मिलेगा। सान्या ने विक्रम को ताना मारते हुए कहा, देखना विक्रम, आज की नीलामी में तुम्हें समझ आ जाएगा कि असली खेल कैसे खेला जाता है। ये दुनिया करोड़ों में घूमती है। तुम्हारे जैसे लोगों की औकात यहां खड़े होने की भी नहीं। विक्रम बस मुस्कुराया और बोला, औकात वक्त दिखाता है, इंसान नहीं। तीनों लोग नीलामी हॉल पहुंचे। हॉल चमचमाता हुआ था। चारों ओर बड़े उद्योगपति, बड़े घराने और मीडिया के कैमरे। नीलामी मंच पर महंगे पर्दे, ऊंची ऊंची स्क्रीन और सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। महेश और सान्या आगे की सीटों पर बैठे। विक्रम उनके पास ही साधारण सूट में बैठ गया। कार्यक्रम शुरू हुआ। एंकर ने घोषणा की, मुंबई की सबसे बड़ी डील, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का अधिग्रहण। शुरुआती बोली 10 करोड़। हॉल में हलचल मच गई। किसी ने बोली लगाई 15 करोड़, दूसरे ने कहा 20 करोड़। आवाजें तेज होती गई। सान्या उत्सुकता से सब देख रही थी। वो विक्रम की ओर झुककर बोली, समझे, यहां पैसे की ताकत बोलती है। ये वो दुनिया है जहां तुम कभी कदम भी नहीं रख सकते। विक्रम शांत बैठा रहा। उधर बोली 50 करोड़ तक पहुंच गई। महेश के माथे पर हल्की पसीने की बूंदें दिखने लगी। फिर आवाज आई, 100 करोड़। हॉल में तालियां गूंज उठीं। सबने सोचा यही अंतिम बोली होगी, लेकिन नहीं। मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन की पीछे से आवाज आई, 200 करोड़। सबकी सांसें अटक गई और फिर तालियां बजने लगी। सबको लगा इससे ऊपर बोली लगाने की किसी की औकात नहीं। लेकिन अभी असली खिलाड़ी बाकी था। फिर अचानक एक तेज आवाज गूंजी, 500 करोड़। पूरा हॉल सन्न रह गया। सबकी नजरें उसी दिशा में मुड़ गई। मीडिया के कैमरे झूम कर गए। सान्या ने चौंक कर देखा। वो विक्रम था, साधारण कपड़ों में बैठा उसका पति, जिसकी औकात पर वो रोज ताने कसती थी। उसी ने इतनी बड़ी बोली लगा दी थी। सान्या की सांस अटक गई। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम पागल हो गए हो विक्रम? तुम्हें पता भी है 500 करोड़ होते कितने हैं? तुम ये बोली कैसे लगा सकते हो? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। महेश भी हैरान था। उसकी आंखें फैल गई, मानो जमीन खिसक गई हो। आसपास बैठे उद्योगपति कानाफूसी करने लगे। ये आदमी कौन है? इतनी बड़ी बोली कैसे लगा दी इसने? विक्रम ने आराम से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और फिर धीमे स्वर में कहा, जब पैसा आपके कदम चूमता हो तो 500 क्या, 1000 करोड़ की भी बोली लगाना कोई बड़ी बात नहीं। सान्या का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घबराकर बोली, क्या कह रहे हो तुम? ये कैसी मजाक की बात है? नीलामी का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। एंकर बार बार पुष्टि कर रहा था कि बोली सही है। बाकी बड़े घरानों ने पीछे हटना शुरू कर दिया, क्योंकि 500 करोड़ की बोली किसी के लिए आसान नहीं थी। सान्या की धड़कनें तेज हो रही थी। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि उसका पति, जिसे वो हर दिन नीचा दिखाती थी, अचानक करोड़ों की बोली कैसे लगा सकता है। उसकी आंखों के सामने सवालों का तूफान उमड़ रहा था। महेश का सिर झुक गया था। वो जानता था कि अब सच्चाई छिप नहीं सकती। उसकी आंखों में अपराध बोध झलक रहा था। विक्रम ने कुर्सी से उठते हुए गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त आ गया है कि सबको असली सच पता चले। नीलामी हॉल में सन्नाटा पसर गया। सबकी नजरें विक्रम पर टिकी थी। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी।
एंकर भी हक्का बक्का था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बोली लगाने वाला आदमी आखिर है कौन। विक्रम ने माइक थामते हुए कहा, आप सबको शायद यह जानकर हैरानी हो रही होगी कि एक साधारण से दिखने वाले आदमी ने इतनी बड़ी बोली कैसे लगा दी। लेकिन सच्चाई यही है कि मैं साधारण नहीं हूं। मैं इस कंपनी का असली मालिक हूं। हॉल में हलचल मच गई। लोग कुर्सियों से खड़े हो गए। कानाफूसी शुरू हो गई। क्या यह कैसे हो सकता है? असली मालिक तो महेश है। सान्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो धीरे से बुदबुदाई, ना, नहीं, ये झूठ है। पापा, कुछ बोलो, ये झूठ बोल रहा है। महेश ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ झलक रहा था। वो धीमी आवाज में बोला, सान्या, ये सच है। विक्रम वही है जिसके दम पर यह पूरी कंपनी खड़ी है। मैं सिर्फ नाम का मालिक था। सान्या हिल गई। उसके पैर कांपने लगे। उसने पापा का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन पापा, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आपने ये सच छुपाया क्यों? महेश ने आंखें बंद कर ली और भारी स्वर में बोला, क्योंकि ये सब तुम्हारी समझ से बहुत दूर था। विक्रम के पिता मेरे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों ने मिलकर इस कंपनी की नींव रखी थी। लेकिन कर्ज के बोझ से दबे समय में उसने ही मेरी मदद की। उस दिन से लेकर आज तक कंपनी का असली मालिक उसका बेटा विक्रम ही है। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, मेरे पिता ने आपकी इज्जत बचाई थी महेश अंकल, और मैंने वही वादा निभाया। मैंने कभी सामने आकर मालिक बनने की कोशिश नहीं की। मैं पर्दे के पीछे रहा ताकि सिस्टम को समझ सकूं। हर पॉलिसी, हर निर्णय मेरे हाथ से निकलता था, लेकिन साइन आपके नाम से होते थे। सान्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका दिल बैठ गया। जिस इंसान को उसने हर रोज अपमानित किया, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा निकला। वो अविश्वास से विक्रम की ओर देख रही थी। वो हकलाते हुए बोली, तुमने ये सच मुझसे क्यों छुपाया? क्यों मुझे ये यकीन दिलाया कि तुम बस एक मामूली कर्मचारी हो? क्यों मेरी नजरों में खुद को इतना छोटा बनाया? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि ये शादी तुम्हारे पिता की गुजारिश पर हुई थी। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि जब तक तुम खुद मुझे पहचान न सको, मैं अपनी असली पहचान सामने नहीं लाऊंगा। मैंने तुम्हारा हर ताना, तुम्हारी हर बेइज्जती बर्दाश्त की, क्योंकि ये मेरे पिता के दोस्त की बेटी थी और मैं उस दोस्ती का कर्ज चुकाना चाहता था। महेश की आंखें भीग गई। उसने भर्राए स्वर में कहा, विक्रम बेटा, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। मुझे आज मानना होगा कि तुमने सिर्फ कंपनी नहीं, मेरी इज्जत भी बचाई। सान्या कांपते हुए पीछे हट गई। उसकी सारी अकड़, उसका सारा घमंड पल भर में मिट गया था। उसे लग रहा था जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। हॉल में बैठे लोग अब तालियां बजाने लगे थे। सबको समझ आ गया था कि असली विजेता कौन है। मीडिया भी विक्रम की तारीफ करने लगा। विक्रम ने भीड़ की ओर देखा और कहा, मैंने कभी ये सब दिखावा करने के लिए नहीं किया। मैं बस चाहता था कि इस कंपनी के हर कर्मचारी को, हर मजदूर को वही इज्जत मिले जिसकी वे हकदार है। और मैं ये तभी कर सकता था जब मैं खुद उनकी तरह साधारण बनकर उनके बीच रहूं। सान्या की आंखों में पश्चाताप तैर रहा था। उसकी जुबान से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो बस सोच रही थी, जिसे मैंने दिन रात अपमानित किया, वही असल में सबसे बड़ा है। महेश ने बेटी की ओर देखा और बोला, सान्या, अब तुम्हें समझ आया। इंसान की कद्र उसके कपड़ों या उसकी दिखावट से नहीं होती, बल्कि उसके कर्म और उसके दिल से होती है। विक्रम वही है जिसे तुमने हमेशा छोटा समझा, और आज देखो, वही सबसे बड़ा निकला। सान्या कांपते हुए कुर्सी से उठी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो धीरे धीरे विक्रम के पास पहुंची। मीडिया के कैमरे अब उसी पर टिक गए। सबको लगा शायद कोई बड़ा हंगामा होगा, लेकिन सान्या ने कांपते हाथों से विक्रम का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज भर्रा गई थी, विक्रम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हर बार तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हें अपमानित किया, और तुमने कभी जवाब तक नहीं दिया। मैं सोचती थी तुम कमजोर हो, लेकिन आज समझी हूं तुम सबसे मजबूत हो। विक्रम ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, सान्या,
रिश्ते अपमान और तानों से नहीं टूटते, वो तब टूटते हैं जब इंसान माफ करना छोड़ दे। और मैंने कभी माफ करना छोड़ा ही नहीं। सानिया सिसकते हुए बोली, मैं शर्मिंदा हूं विक्रम। मैंने तुम्हें गरीब समझा, अयोग्य समझा, लेकिन असल में मैं ही गरीब थी। मेरे विचार गरीब थे। तुम तो हमेशा सबसे अमीर रहे, अपने दिल से, अपने कर्म से। महेश भी आंसुओं में डूबा हुआ था। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुम्हें समझ आ गया है कि इज्जत इंसान के स्टेटस से नहीं, उसके कर्मों से मिलती है। विक्रम जैसा इंसान पाना किसी किस्मत से कम नहीं। हॉल में बैठे लोग इस दृश्य को देख भावुक हो गए। कैमरों ने उस पल को कैद कर लिया। पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। सान्या ने सबके सामने विक्रम के पैरों पर झुककर कहा, तुम्हें पति कहने का हक मैंने खो दिया है विक्रम, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं नई शुरुआत करना चाहती हूं। इस बार बराबरी से, बिना अहंकार के, सिर्फ इज्जत और प्यार के साथ। विक्रम ने तुरंत उसे उठाया और कहा, झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता सान्या। मैं तुम्हें अपने बराबर मानकर ही चला हूं और हमेशा मानूंगा। आज अगर तुम्हें सच्चाई समझ आ गई है तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत है। सान्या ने आंसुओं के बीच हल्की मुस्कान दी। उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसने पहली बार दिल से महसूस किया कि विक्रम जैसा इंसान ही उसकी असली ताकत है। महेश ने गहरी सांस ली और कहा, विक्रम बेटा, तुमने ना सिर्फ कंपनी संभाली बल्कि मेरी बेटी को भी संभाल लिया। आज मुझे यकीन है कि मैंने गलत नहीं किया था। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, महेश अंकल, ये सब आपके भरोसे और मेरे पिता के वादे की वजह से संभव हुआ। और मैं वादा करता हूं कि ये कंपनी और ये रिश्ता दोनों हमेशा सम्मान और ईमानदारी पर टिके रहेंगे। हॉल तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने इस कहानी को अगले दिन की सबसे बड़ी खबर बना दिया। साधारण पति निकला करोड़ों का मालिक। लेकिन विक्रम और सान्या के लिए यह बस एक नई शुरुआत थी। सान्या ने पहली बार अपने पति की आंखों में देखा और वहां उसे वो सब दिखाई दिया जो उसने कभी खोजा भी नहीं था। सुरक्षा, सम्मान और सच्चा प्यार। उस दिन सान्या का अहंकार टूटा और उसकी जगह आई कृतज्ञता। विक्रम ने बिना कुछ कहे उसके आंसुओं को पोंछा और मुस्कुराकर कहा, चलो सान्या, अब घर चलते हैं। दोस्तों, असली दौलत इंसान के पास कितना पैसा है इसमें नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई और कर्मों की अच्छाई में होती है। घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वक्त के सामने हमेशा बिखर जाता है, लेकिन धैर्य और सच्चाई कभी हारते नहीं। रिश्तों की नींव दिखावे और अहंकार से नहीं, बल्कि इज्जत, भरोसे और माफी से मजबूत होती है। लेकिन अगर आप विक्रम की जगह होते तो क्या हर रोज अपमान और तानों को चुपचाप सहते हुए सही वक्त का इंतजार करते जैसे विक्रम ने किया, या फिर शुरुआत में ही अपनी पहचान बता देते ताकि सामने वाले को तुरंत एहसास हो जाए कि असली ताकत किसमें है? और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल स्टोरी बाय अनिकेत को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम आपको ऐसी ही भावनाओं से जुड़ी सच्ची कहानियां सुनाएं तो आप सबसे पहले उनका हिस्सा बन सके। मिलते हैं अगली कहानी में, नई सीख, नई सोच और नए जज्बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।